मनिका के स्वीट का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही सिया ने मोहित को देख लिया। जब मोहित के सामने दरवाजा खुला तो मोहित को अपने आई लेवल के सामने कोई नहीं दिखा। सिया की हाइट कम थी, इसलिए जब तक मोहित अपनी नजर नीची करता, सिया दरवाजे के पीछे छुप चुकी थी। स्वीट के अंदर अंधेरा था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, हाजिर है एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्वीट के अंदर अंधेरा था। मोहित ने 2-3 बार आवाज लगाई, हेलो मिस मनिका, आर यू देयर? मिस मनिका, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तो मोहित को लगा शायद सोने से पहले मनिका ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया होगा। मोहित काफी गुस्से में जरूर था, मगर बिना इजाजत के कमरे में चले जाना उसके एटिकेट में नहीं था। मोहित ने 2-3 बार और आवाज लगाई, मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो हिम्मत करके मोहित कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहां लिविंग रूम में चारों ओर अंधेरा था। मोहित ने सोचा शायद मनिका बालकनी में होगी। वो धीमे कदमों से बालकनी की ओर बढ़ने लगा। जब मोहित ने बालकनी का पर्दा हटाया तो देखा कि बालकनी पूरी तरह से खाली थी। मोहित को लगा अब कमरे में रुकना सही नहीं होगा, शायद मनिका कमरे में लौटी ही नहीं है। वो अपने स्वीट में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह से खुला था। मनिका बेड पर गहरी नींद में सोई थी। बेडरूम की खिड़की से चांद की रोशनी बेड पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी में मनिका की खूबसूरती और भी निखर के आ रही थी। कुछ देर के लिए मोहित मनिका को बस यूं ही खड़ा देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की जिसका चेहरा इतना मासूम था, वो किसी बच्चे को ब्रेन वॉश करने जैसी घिनौनी साजिश क्यों करेगी? मनिका के कमरे में इस तरह आकर उसे देखना मोहित को ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक मनिका की आंख खुली। मोहित बहुत घबरा गया। उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए थे। मनिका ने मोहित को दरवाजे पर खड़ा देखा। वो खुली आंखों से उसे बस देखती रही। मनिका दिन भर की थकान और नींद के कारण समझ नहीं पाई कि वो सपना देख रही थी या सचमुच मोहित उसे दरवाजे से देख रहा था। थोड़ी देर में मनिका की आंखें फिर से बंद हो गईं। मोहित ने अब तक पकड़ के रखी सांस छोड़ी। उसने मनिका के बेडरूम का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की ओर लौटने लगा। मोहित अभी मेन डोर की तरफ पहुंचा था कि दरवाजे के पीछे से उसे आवाज सुनाई दी। मोहित ने अपनी जेब से फोन निकालकर टॉर्च ऑन कर ली। उसने दरवाजा हटाकर देखा। दरवाजे के पीछे छुपी सिया को मोहित ने देख लिया। मोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोहित ने सिया को बिल्कुल दबी आवाज में कहा, आर्यमन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि हमारे स्वीट से बाहर मत आना। तुम आजकल मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? सिया का हाथ पकड़कर मोहित उसे स्वीट से बाहर ले गया। सिया को पता था कि अगर मोहित उसे अपने स्वीट में ले गया तो सिया और आर्यमन आमने सामने हो जाएंगे और उनकी सारी पोल खुल जाएगी। सिया ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर मोहित के ताकतवर हाथों के सामने सिया की ताकत बहुत कम पड़ रही थी। मोहित गुस्से में सिया को खींचते हुए अपने स्वीट तक ले गया। मोहित ने अपने स्वीट का दरवाजा खोला और सिया को अंदर ले गया। डाइनिंग टेबल पर बैठे सनी ने जब सिया और मोहित को एक साथ देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अभी अभी कुछ ही सेकंड पहले आर्यमन उसके सामने बेडरूम में गया था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि अगर अभी थोड़ी देर पहले आर्यमन बेडरूम में गया था तो आर्यमन अब मोहित के साथ कैसे आ सकता है? मोहित सिया का हाथ पकड़कर अंदर बेडरूम में ले गया। सनी बस एक ही जगह पर बैठा हुआ फटी आंखों से दोनों को देख रहा था। मोहित ने आर्यमन के बेडरूम का दरवाजा खोला और सिया के साथ बेडरूम में चला गया। सिया ने कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक ली थीं। उसे पता था बस अब कुछ ही सेकंड में आर्यमन और सिया की पोल खुल जाएगी। बेडरूम में आते ही सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। धीरे से उसने अपनी आंखें खोलीं। सिया ने बेडरूम में चारों तरफ देखा। उसे आर्यमन कहीं नजर नहीं आया। मोहित ने सिया को बीन बैग पर बिठाया और खुद घुटनों पर बैठ गया।
इस बार मोहित की आंखों में गुस्सा नहीं था। मोहित बेहद हारी हुई आवाज में सिया से कहने लगा, देखो आर्यमन, मैं जानता हूं इस उम्र में हर बच्चे को मां और बाप दोनों की जरूरत होती है। दुनिया में हर एक को सब कुछ मिले ये जरूरी नहीं होता है। तुम्हारे पास मम्मा नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हें अपनी मम्मा की कमी कभी महसूस ना हो। मगर आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं हार चुका हूं। मोहित के मुंह से ये बात सुनकर सिया को बहुत बुरा लगा। सिया मोहित को इस तरह हारा हुआ नहीं देख सकती थी। वो अपनी बीन बैग पर से उठी और कोहित को हक कर लिया। थोड़ी देर मोहित और सिया बिना कुछ बोले एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर मोहित ने सिया को फिर से बीन बैग पर बिठाकर कहा, अगर तुम्हें वो आंटी के साथ बातें करना इतना पसंद है तो मैं उनसे कहूंगा कि रोज कुछ देर यहां आकर तुम्हारे साथ वक्त बिताएं। ये सुनते ही सिया के मुंह से तुरंत आवाज निकली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सिया को पता था अगर मनिका ने मोहित की बात मान ली और मनिका यहां आर्यमन को मिलने आ गई तो ये उसके और आर्यमन के लिए मुसीबत हो सकती है। सिया ने अपनी आवाज दबाते हुए मोहित से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं डैड। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनसे बात न करूं तो मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। सिया की ये बात सुनकर मोहित को अपने बेटे पर प्राउड फील हुआ। उसने सिया के सिर पर हाथ घुमाया और बेडरूम से बाहर चला गया। जैसे ही मोहित बेडरूम से बाहर गया, सिया रिलैक्स हो गई। अब उसने बेडरूम में चारों ओर देखा और धीरे से आवाज लगाना शुरू किया, आर्यमन, आर्यमन, कहां हो तुम? कम आउट, रास्ता क्लियर है। सिया बेडरूम में आर्यमन को यहां वहां देख रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। आर्यमन और सिया ने एक दूसरे को देखा। दोनों दौड़कर कमरे के एक कोने में जाकर छुप गए। वो दोनों ठीक राइटिंग टेबल के पीछे जाकर छुप गए ताकि अगर कोई बेडरूम में आए तो उनमें से एक सीधा बेड के नीचे छुप जाएगा। आर्यमन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी डर गया था। उसी डरी हुई आवाज में आर्यमन ने सिया से पूछा, डैड को कुछ पता तो नहीं चला? सिया ने जवाब दिया, थैंक गॉड, अब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज तो मुझे लगा कि हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अगर मम्मा और डैड को पता चल गया कि हम दोनों भाई बहन हैं तो दोनों में से एक को हम दोनों की कस्टडी मिले जाएगी। बहुत जरूरी है कि इससे पहले उन्हें पता चले कि हम दोनों जुड़वा हैं, वो दोनों आपस में प्यार करने लगे ताकि हमें मम्मा और डैड दोनों का प्यार एक साथ मिल सके। आर्यमन को सिया की बात सही लगी। उसे सिया पर पूरा विश्वास भी था। आर्यमन ने सिया से पूछा, मम्मा कहां हैं? सिया ने जवाब दिया, मम्मा आज बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन करके आई थीं, इसलिए वो सो गई हैं। मम्मा जब भी कोई मुश्किल सर्जरी करके आती हैं तो कम से कम 10-12 घंटे सो जाती हैं, लेकिन उनके जागने से पहले मुझे वहां फिर से लौटना होगा। आर्यमन ने मौका देखकर सिया से एक रिक्वेस्ट कर दी, अगर मम्मा सो ही गई हैं तो क्या मैं आज रात मम्मा के बगल में सो सकता हूं प्लीज? आर्यमन की प्यारी शक्ल देखकर सिया इस बात को टाल ना सकी। उसे पता था कि आर्यमन ने इतने साल क्या मिस किया था। सिया ने अपनी जेब से अपने कमरे का की कार्ड निकाला और आर्यमन को दिया और कहा, हमें वेट करना होगा, डैड और सनी चाचू सो जाएं, उसके बाद तुम चले जाना। आर्यमन ने सिया को बड़े प्यार से थैंक्स कहा। तभी सिया को कुछ याद आया। उसने आर्यमन से पूछा, अरे हाँ, मेरा गिफ्ट कैसा लगा, ये तो बताया ही नहीं तुमने। आर्यमन ने कपबोर्ड में रखी बारबी डॉल निकालकर सिया के हाथ में दे दी। सिया डॉल को देखकर जैसे पागल हो गई। उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, वाओ शी इज सो क्यूट। सिया की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर बैठे मोहित और सनी को लगा शायद आर्यमन को अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है। जैसे ही मोहित ने बेडरूम का दरवाजा खोला, आर्यमन बेड के नीचे छिप गया। मोहित ने देखा कि सिया बारबी डॉल को हक करके खड़ी थी। सिया ने मोहित की ओर देखा और बारबी डॉल को किस करते हुए कहा, थैंक यू डैड, आई लव यू सो मच। आर्यमन का यह बर्ताव देखकर मोहित को लगभग चक्कर आने लगे थे, मगर बिना कुछ बोले अपने आप पर कंट्रोल करके मोहित ने आर्यमन को एक स्माइल दी और दरवाजा बंद कर लिया। अपने कमरे में गहरी नींद में सोई मनिका की आंखें अचानक खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में सिया नहीं थी। उसे इस बात को लेकर गुस्सा आ गया
कि इतनी देर रात तक सिया मोबाइल में गेम खेल रही होगी। वो अपने बेड से उठकर बाहर लिविंग रूम में गई। उसने लाइट जलाई। सिया कहीं नजर नहीं आ रही थी, ना ही कमरे में, ना ही बाहर बालकनी में। घबराकर मनिका सिया को आवाज लगाने लगी, सिया, सिया कहां हो तुम? वेयर आर यू सिया? जब उसने देखा कि सिया पूरे कमरे में कहीं मौजूद नहीं है, तो मनिका ने मेन डोर खोला तो आर्यमन बिल्कुल डोर के सामने हाथ में की कार्ड लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मनिका बेहद गुस्से में उसे देखने लगी। मनिका ने आर्यमन के दोनों हाथ पकड़ लिए। उससे कहने लगी, बहुत शैतान हो गई हो तुम सिया। मेरी दी गई छूट का तुम बहुत गलत इस्तेमाल करती हो। इतनी रात को तुम कमरे से बाहर क्या कर रही थी? मनिका की डांट से आर्यमन डर गया था, लेकिन उसे पता था अगर वो डर गया तो मामला बिगड़ सकता है। उसने अपने अंदर सिया जैसा कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की और बिना डरे मनिका से कह दिया, एक्चुअली मम्मा कमरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा बाहर स्टेयर केस पर जाकर गेम खेलूं। दैट्स इट। चिल मामा, आई एम फाइन। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं अब 6 साल की हो चुकी हूं। सिया की ऐसी बातों से मनिका का दिल हमेशा पिघल जाता था। मनिका ने प्यार से आर्यमन के सर पे मारते हुए कहा, शैतान, चलो अब बहुत हो गई गेम्स। आज मम्मा बहुत थक गई हैं, तो आप मम्मा के साथ सो जाओ। बेडरूम में पहुंचते ही मनिका ने आर्यमन को अपनी बाहों में ले लिया और साइड लैंप बंद कर दिए। आर्यमन को पता था कि आज फिर उसे अच्छी नींद आने वाली है, जो नींद उसे बचपन से कभी नसीब नहीं हुई थी। कुछ ही सेकंड में आर्यमन और मनिका दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह के 8:30 थे। मनिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। साइड टेबल पर रखा हुआ फोन वाइब्रेट हो रहा था। फोन के वाइब्रेशन की आवाज से मनिका की नींद खुल गई। उसने जब फोन देखा तो प्रीति के 17 मिस कॉल्स थे। मनिका के हाथ पर सिर रखकर आर्यमन सोया था। मनिका ने उसे बिना डिस्टर्ब किए अपना हाथ धीरे से तकिए के नीचे से निकाला। वो फोन लेकर बेडरूम के बाहर चली गई। लिविंग रूम में रखी कैटल में कॉफी बनाते हुए मनिका ने प्रीति को कॉल बैक किया। फोन उठाते ही प्रीति ने कहा, दीदी, मम्मी को होश आ गया है, आप जल्दी से आ जाओ, वो आपसे मिलना चाहती हैं। और सुनो, सिया को भी अपने साथ ले आना। आई एम श्योर मम्मी उसे एक बार देखेगी तो सब कुछ भूल जाएगी। ये खबर सुनकर मनिका बहुत खुश हो गई। मनिका भी चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार सिया से मिलें, उससे प्यार करें। ज्योति बुआ मनिका के लिए मां समान थीं और सिया के लिए उसकी नानी। बेडरूम में आर्यमन मीठी नींद में सो रहा था। जिस प्यार को वो बचपन से तरसता रहा, वो अचानक मिल जाने पर आर्यमन नींद में भी मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी मां की मीठी आवाज उसके कानों पर पड़ी, लिटिल प्रिंसेस, अब उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, आज हमें ज्योति बुआ को मिलने जाना है, गेट अप। आर्यमन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सामने अपनी मम्मा की प्यारी सी सूरत देखी। उसके चेहरे की स्माइल और भी बढ़ गई। आर्यमन ने बड़े प्यार से मनिका को विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। आर्यमन को माथे पर किस करते हुए मनिका ने कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ज्योति बुआ को मिलने जाना है। आर्यमन वैसे ही काफी पोलाइट लड़का था। बिना देर किए वो मम्मा की बात मानते हुए बाथरूम चला गया। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, बाहर से मनिका ने कहा, देखो तुम्हारी प्रिंसेस वाली फ्रॉक अंदर रख दी है, आज वही पहनना, उसमें तुम सबसे प्यारी लगती हो। मैं चाहती हूं जब तुम अपनी नानी से मिलो तो बस एक राजकुमारी की तरह मिलो। आर्यमन ने बाथरूम के हैंगर पर लटकी ड्रेस देखी। वो एक पिंक फ्रॉक थी जिस पर व्हाइट जालियां लगी थीं। आर्यमन ड्रेस देखकर बहुत घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आर्यमन ने बाथरूम से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अपनी रेगुलर ड्रेस ही पहनूंगी। मनिका ने बाहर से उसे रिक्वेस्ट की, प्लीज स्वीटहार्ट, देखो मैं तुम्हारी हर बात मानती हूं ना, क्या तुम आज अपनी मम्मा के लिए इतना सा भी नहीं करोगी? आर्यमन को समझ नहीं आ रहा था वो मनिका की रिक्वेस्ट को कैसे टाले। वो ना ही माना कर सकता था और ना ही लड़कियों वाली ड्रेस पहन सकता था। आर्यमन ने शावर ऑन कर दिया। बाथटब के ऊपर बैठकर आर्यमन गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मनिका काफी देर से सिया के तैयार होने का इंतजार कर रही थी।
सिया को कभी बाथरूम में इतनी देर नहीं लगती थी। मनिका ने बाथरूम के दरवाजे पर आकर नॉक किया और कहा, सिया बेटा, क्या हुआ, जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है, ज्योति बुआ इंतजार कर रही होंगी। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मनिका ने दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। यह देखकर मनिका हैरान हो गई। नॉर्मली कभी सिया बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं करती थी। मनिका ने फिर से दरवाजा नॉक किया और सिया से कहा, सिया, अब चलो भी, दरवाजा क्यों लॉक किया है तुमने अंदर से? तभी अंदर से लॉक खुलने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, मनिका सिया को देखकर शॉक हो गई। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता को प्यार दें। नमस्कार, धन्यवाद।